All right. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो today is our day 2 of our organic reaction mechanism series ORMD2 है हमारा आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक रिएक्शन के बारे में जिसमें कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव द CH2 यहाँ H यहाँ X। तो ऐसा होता है कि इस कार्बन का H है, इस पे कोई बेस अटैक करता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन एक्स बॉन्ड पे सिग्मा स्टार इसको अप्रोच करते हैं, एक्स को बाहर निकाला जाता है और यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स निकाल के आप एक डबल बॉन्ड लाते हो, इनको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को कहा जाता है इन रिएक्शंस को कहा जाता है मेरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन में क्या है, जनरली थ्री फोर तीन टाइप्स का ही पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एक होता है आपके पास वन वन एलिमिनेशन। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है वन वन एलिमिनेशन, इसको अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एक होता है वन टू एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या जनरली बीटा एलिमिनेशन जो कि हमारे सिलेबस में है। एक होता है वन थ्री एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। ठीक, ये एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3। जब CH3 की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो तो पहले क्या होगा, मैकेनिज्म इसके हम कार्बीन्स वाले में पढ़ेंगे। तो जनरली ये सुनो, पहले क्या होता है, ये बेस है, ये एच के भागता है, यहाँ पे बनता है कुछ ऐसा C-Cl। ये जो सी पे माइनस है, ये इन तीनों में से एक का सिग्मा स्टार पकड़ता है, उसमें पुश करके इसको बाहर निकाल देता है। मतलब कार्बन ये इन तीनों में से किसी एक के सिग्मा स्टार पकड़ के किसी एक को बाहर निकालेगा और आपका बन जाता है CCl2। इसमें क्या होता है, दिस कार्बन, एक ही कार्बन पे प्लस भी है क्योंकि सिर्फ दो बॉन्ड है, और एक ही कार्बन पे माइनस भी है क्योंकि ये वाला माइनस था। जो यहाँ पे क्या बनता है आपका कार्बीन बनता है। दिस इज योर वन वन एलिमिनेशन। ठीक, वन टू एलिमिनेशन क्या, जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे अभी। अगर आपके पास जो ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2Cl, और इसमें आप डालते हैं मेरे भाई अल्कोहलिक KOH। इसमें आप क्या डालते हो, अल्कोहलिक KOH डालते हो। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है CH2 एक कार्बन से H निकला है और उसके बगल वाले कार्बन से Cl आपने निकाल दिया। अच्छा, वन थ्री एलिमिनेशन क्या, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कंपाउंड है, यहाँ Cl यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन आपने करा दी जिंक के साथ। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, जिंक के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा, डॉट बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, और वो रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, साइक्लोप्रोप। देखो कुछ ऐसा, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पे एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पे एक डॉट, और इन दोनों डॉट को हमने जोड़ दी साइक्लोप्रोपीन। तो देखो वन टू थ्री, वन थ्री एलिमिनेशन या गामा गामा या अल्फा गामा एलिमिनेशन। अच्छा, वन और टू, वन टू एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन, और वन वन तो वन वन एलिमिनेशन। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, यही एलिमिनेशन यही होता है। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कंपाउंड ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ आपके सामने कंपाउंड ड्रॉ किया जो कि मेरा ये है। ठीक है, ये मैंने आपका सामने कंपाउंड लिया और मैंने बोला इसकी रिएक्शन कराओ पानी के साथ, पर हीट कर दो। इसकी रिएक्शन क्या कराओ, पानी के साथ कराओ, पर हीट कर दो। ठीक है, आपने बोला ओके। तो आपने बोला सर जब पानी के साथ रिएक्शन होगी, तो हमने कल ही पढ़ा है यहाँ पे ये पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड खुद से तोड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड खुद से टूटने लगी क्योंकि इस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही हमने SN1 में पढ़ा है। तो सर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब इसमें पानी जो होगा वो उसका क्या कराएगा, अ, ला, लाइसिस कराएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएगा, और आपका बनेगा ये वाला कैटायन। आपका बनेगा ये वाला कैटायन, है ना। कैसे बन रहा है, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से आपका ये वाला कैटायन बन रहा है। ठीक है, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट के खींचने की वजह से आपका ये वाला कैटायन बन रहा है। फिर आपने बोला कि सर जैसे ही कैटायन बनता है हम ये सोचते हैं इसको रीअरेंज कराना है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। मैंने बोला ठीक, इसको रीअरेंज कराना है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना है। अब चेक करो, अगर ये प्लस यहाँ पे आया तो प्राइमरी बन जाएगा और यहाँ पे इसके दो अल्फा एच होंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे अगर रीअरेंज कराओगे तो यहाँ पे दो अल्फा एच आएंगे। अगर प्लस को तुम यहाँ लाओगे तो एक दो तीन चार पाँच छः एंड सेवन एट, यहाँ पे लाओगे तो आठ अल्फा एच, और यहाँ पे जहाँ पे हो यहाँ पे इसके चार अल्फा एच है। तो ऑब्वियसली बात है हम इसको यहाँ रीअरेंज कराएंगे। अच्छा, वहां रीअरेंज कराने के लिए क्या करें,
सर यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। एक सेकंड में दो मिथाइल को इधर रखता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे रखता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन मेरा माइग्रेट कर सकता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, मेरा माइग्रेट कर सकता है कुछ इस प्रकार से। और ये मेरा बना देगा कुछ ऐसा वाला कटायन। ठीक है, ये मेरा ऐसा वाला कटायन बना देगा। ओके नाउ, अब हमने कार्बोकटायन को एक बार रीअरेंज मार दिया है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। ठीक है, वो क्या बात क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। वो बात ये होगी कि एक चीज देखते हैं। यहाँ यहाँ पे इसके चार अल्फाज थे, है ना। बस लिख रहा हूँ कि रीअरेंज क्यों करा रहे हैं। यहाँ पे इसके आठ अल्फाज हो गए, ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, ये कार्बोकटाइल रीअरेंज हो गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है इस कार्बोकटाइल का, और कुछ हो सकता है कि हाँ हो सकता है। सर अगर नॉर्मल कंडीशन होती ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन होती, मेरा मतलब अगर हीट नहीं करते तो नॉर्मली क्या होता। सर ये जो ओ के लोन पेयर है यहाँ पे अटैक कर देते, SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाती है ना, SN1 रिएक्शन हो जाती। हाँ, अच्छा, परंतु यहाँ पे आपने हीट भी कर दिया। जब आप हीट करते हो, आप एलिमिनेशन को बढ़ावा देते हो, है ना। जब आप हीट करते हो, उस टाइम पे आप क्या करते हो बेटा, आप एलिमिनेशन को बढ़ावा देते हो। ओके, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ओके। तो एलिमिनेशन को बढ़ावा देंगे तो हमें क्या करना है, जनरली अल्कीन बनानी है। अल्कीन बनाने के लिए कहीं से एच निकालना पड़ेगा, जिसके 5 बॉन्ड्स हम यहाँ दें और तब हमारी अल्कीन बने। अच्छा, ना एच निकालने के दो केसेस हैं, या तो यहाँ से एच निकालो या तो यहाँ से एच निकालो। दो केसेस हैं आपके पास, आप इन दो में से कहीं से भी एच निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हमने बोला भैया निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। एक बार आपने एच यहाँ से निकाला और ऐसे अल्कीन बनाई, ठीक है, ध्यान से देखो एरो के कैसे घुमा रहा हूं, ठीक है। और एक बार आपने यहाँ से एच निकाला और अल्कीन ऐसे बना। तो ऐसा है, एक अल्कीन आपकी ये बन रही है, प्लस एक अल्कीन आपकी ये बन रही है ना। जो ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने एच निकाला और ये सारा काम एक साथ हो रहा है। जब भी ऐसा सारा काम एक साथ होता है, इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, जब भी सारा काम एक साथ होता है, इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कंसर्टेड है, पर पूरी मैकेनिज्म इज नॉट कंसर्टेड बिकॉज इसमें कार्बोकेटाइल इंटरमीडिएट बन रहा है। बाकी जो SN2 रिएक्शन है, इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकला, इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। अच्छा, तो हमने ये दोनों अल्कीन बनाई। ओके, टेल मी वन थिंग, इस पहली वाली अल्कीन पे कितने अल्फा एच। इस पहली वाली अल्कीन पे 9 अल्फा एच। अच्छा, और इस वाली अल्कीन पे 3 4 5 अल्फा एच। ठीक, ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी इस 9 अल्फा एच वाली की ज्यादा है, राइट। स्टेबिलिटी इस 9 अल्फा एच वाली अल्कीन की ज्यादा है, एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे को बताओ कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ऑब्वियसली बात है, जिस ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबल अल्कीन बनी है, वही वाली क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे पानी डाल के या पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट डाल के और जब उसको हीट किया, तो क्या हमने एक हेलो अल्केन को एक अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। क्या हमने एक हेलो अल्केन को एक अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, क्या हमने एक हेलो अल्केन को एक अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। यस, तो दिस इज योर रिएक्शन एंड दिस इज योर मैकेनिज्म एंड दिस इज योर E1 reaction, that is your unimolecular. एक सेकेंड, दिस इज योर unimolecular elimination, elimination, unimolecular elimination reaction आपका है। ठीक है, दिस इज योर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई होगी, हमने क्या क्या खेला है ना, कैसे कैसे हमने किया। सबसे पहले हमने कार्बोकटायन बनाया, कार्बोकटायन का देखा रीअरेंज हो सकता नहीं हो सकता। फिर फाइनली हमने पानी को एज अ बेस यूज करके प्रोटोनेट डी प्रोटोनेट किया। ठीक है, जो RDS होता है, RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और बाकी इसके बाद के सारे स्टेप कंपैरेटिवली इस वाले स्टेप से फास्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद के सारे स्टेप कंपैरेटिवली इस वाले स्टेप से, दैट इज द RDS स्टेप, इससे फास्ट होते हैं। अच्छा, नाउ
टेल मी वन थिंग, अगर मैं कुछ ऐसा लेता, यहाँ पे बी आर की जगह ओ एच, और रिएजेंट में मैं लेता आपका H2SO4, तब क्या होता बताओ? और H2SO4 एट जनरली हम बोलते हैं 443 केल्विन। अगर मैं ऐसे लेता, तब आप क्या करते? तब आप ऐसा सोच सकते थे, कैसा सोचते बताओ? देखो, आप बोलते सर यहाँ पे क्या है, मतलब H2SO4 इज ऑल्सो लाइक पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली। तो आप ऐसा बोलते कि यहाँ पे जो OH है उसके पास लोन पेयर है, और जो H2SO4 है वो सॉल्यूशन में H प्लस जरूर देगा। हाँ, तो सर जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इट कैन अटैक दिस H प्लस। ओके, और सर जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने उधर अटैक किया, हम्म, जैसे ही ऑक्सीजन के जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने वहां अटैक किया, तो मेरा पानी बनेगा ना। सर हमें पता है कि पानी इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पानी इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे अगर पानी ने लीव भी किया तो बनने वाला कैटायन क्या है? सेकेंडरी है। तो बिल्कुल यहाँ पे पानी लीव कर सकता है। तो जैसे ही तुमने पानी को लीव कराया, तुम्हारा कुछ ऐसा बना प्लस। ठीक है, जैसे ही तुमने कार्बोकेटायन बनाया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब इसके बाद की सारी कहानी यही है? बस यहाँ पे पानी की जगह HSO4 माइनस आएगा H निकालने के लिए, है ना? तो मैं बस मेजर वाला दिखाऊँ, मतलब पहले रीअरेंज भी कराओ इसको, ऑब्वियसली बात है। पहले आप इसे जरूर से आप रीअरेंज करवाएं। मैं, है ना, पहले आप इसे जरूर से क्या कराएं, रीअरेंज करवाएं। और फिर मैं एक जो मेजर प्रोडक्ट आ रहा है वो उसके दिखा रहा हूँ एच निकाल के। बस यहाँ पे मेरा एच था, और यहाँ पे मेरा बेस कौन सा है? HSO4 नेगेटिव प्रेजेंट है, और मैंने यहाँ पे हीट भी कर रखा है। ठीक है, तो ये HSO4 नेगेटिव आएगा, एच लेगा, और यहाँ पे आपकी अल्कीन बनाएगा। मैं बस मेजर प्रोडक्ट आपको बेटा दिखा रहा हूँ, है ना? एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मेजर दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, दिस इज द dehydration of alcohol, this is the major product। ठीक है, this is the बेटा dehydration of alcohol। ठीक है, dehydration is not a type of reaction but a step involved in a reaction। इस ये elimination reaction है, इसके एक स्टेप में डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो दिस स्टेप इज प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तीन स्टेप ये मैकेनिज्म हम बोलते हैं जनरली। रीअरेंजमेंट तो चलो होता रहता है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे बताओ? सर इसको हम बोल देंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, दिस वाज योर कंप्लीट इवन मैकेनिज्म, दिस इज योर कंप्लीट इवन मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ना, अब आती है मेन बात। अब क्या बात, आपने मुझे बोला कि सर अब एक बात बताओ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, और मुझे कुछ भी बॉन्ड डायरेक्ट तोड़ने वाला नहीं दिया, बल्कि मुझे उन्होंने एक बेस दे दिया। सर मुझे उन्होंने क्या दे दिया? एक बेस दे दिया, और बेस के साथ आग लगा दी, है ना? बेस दे दिया और बेस के साथ क्या कर दिया? आग लगा दी। अच्छा, अब क्या करें? अब कुछ SN2 जैसा सोचो ना, कि बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकती। हमें खुद से, हमें एक कंसर्टेड वे में कुछ ऐसा करना होगा कि बॉन्ड हमें पुश करके तोड़नी है। बॉन्ड हमें क्या करनी है? पुश करके बेटा तोड़नी है। ओके सर, ठीक। एक बात बता, वहां पे हमने कैटायन बनाया था, फिर एच निकाला था, और अल्कीन बनाई थी। यहाँ हमें अगर सब कुछ एक साथ करना है, क्योंकि बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकती, सब कुछ एक साथ करना है, तो क्या मुझे एच भी एक साथ निकालना पड़ेगा? क्या मुझे एच भी साथ साथ निकालना पड़ेगा, और बी आर को लात भी साथ साथ मारनी पड़ेगी? हाँ, तो क्या एच निकालने की दो पॉसिबिलिटीज है, अल्फा बीटा। राइट, हमारे सिलेबस में क्या है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये यहाँ से एच, यहाँ से बी आर, साइक्लोप्रोपेन। नहीं, ऐसा आपको ऐसा गधापंती नहीं करना है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वो आपको करना है। और जहां तक मुझे पता है, बेस 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 अल्फा बीटा ही कराते हैं ना, यहीं से निकलेगा ताकि अल्कीन बन जाए, है ना? चलो, तो अब क्या हो सकता है? सर ये जो बेस है, ये इस वाले एच को निकाल के इसे बाहर निकाल सकता है, और ये जो बेस है, ये इस वाले एच को निकाल के इसे बाहर निकाल सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, हाँ। सर जब ये ऊपर वाली चीज हुई तो हमारा कुछ ऐसा बना, और जब नीचे वाली चीज हुई तब हमारा ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। ये तीन प्रोडक्ट हमें सर ऑब्जर्व हुए। मैंने बोला ठीक, ये तीन प्रोडक्ट हमें
अरे भाई पूरा नहीं उठाना था, एक सेकेंड। ये तीन प्रोडक्ट हमें ऑब्जर्व के ओके ओके, मैंने बोला ठीक है ये तीन प्रोडक्ट तुम ऑब्जर्व। तो सर मैंने बोला या तुमने बोला कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे जो आरडीएस है एक ही स्टेप है, रिएक्शन में एक ही स्टेप है। तो आरडीएस तो हमारा यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो हमारा एक ही है। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस भी है और हेलो अल्कीन भी है। सर इस रिएक्शन को मेरा मन कर रहा है मैं बोल दूं E2, दैट इज अवर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। इसको मैं प्यार से बोल दूं E2, दैट इज माई बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। बात समझ आई? बात समझ आई? यस, दिस इज माई बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E2। दिस वॉज द रिएक्शन। और ये छोटी सी मैकेनिज्म आपके लिए है ना। ध्यान में क्या रखना है कि एच निकालना है और उसके जिस जहां से एच निकाल रहे हैं, मतलब जहां पे बी आर है उसके एडजेसेंट से एच निकालना है ना। यहाँ भी मेजर तो यही आएगा, मोर अल्फा कार्बन, 6 अल्फा कार्बन उसके मेजर आएगा। बाकी दोनों माइनर माइनर, ठीक है। बाकी दोनों क्या है, माइनर माइनर प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ओके ना ना। E2 में हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रिएक्शन है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर समथिंग। इसका मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो मैकेनिज्म है ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चलता है ना। एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज एंटी पेरिप्लेनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी? एंटी पेरिप्लेनर का मतलब है कि एच और बी आर सेम प्लेन में होंगे पर एक दूसरे से एंटी होंगे। मतलब बी आर का सिग्मा स्टार और एच का बीएमओ पैरेलल होगा, तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा पाएंगे। और जबकि एच और बी आर का जो बीएमओ है, एच और बी आर का जो बीएमओ है वो अपोजिट है, पर एच और बी आर का एबीएमओ पैरेलल है। बीएमओ अपोजिट, और सॉरी सॉरी सॉरी, बीएमओ भी अपोजिट, एबीएमओ भी अपोजिट, बट एक का जो बीएमओ है वो दूसरे के एबीएमओ से पैरेलल है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा पा रहे है ना। दैट्स वाई एंटी पेरिप्लेनर। अच्छा, आज हम यहाँ पे बात कर रहे थे E2 की। देखो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, देखो तो मैं स्टेबल वाली ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूँ, प्लीज उस पर ध्यान देना। ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी दिख रही होगी, ये बी आर, ये एच, और ऑब्वियसली बात है बेस इधर से आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, बेस और बेस हाइड्रोजन को खींच रहा है, हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्ड टूट रही है, फिर ये, फिर ये। मतलब सर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बेस एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड ब्रेकिंग बेस एंड कार्बन, बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन कार्बन अल्कीन बन रही एंड बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर दिस। लेट्स डू वन थिंग। जो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड है इसको मैं देता हूँ ए, इसकी बॉन्ड लेंथ ए, और इसकी बॉन्ड लेंथ बी, इसकी बॉन्ड लेंथ बी। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, हम E2 जो हमारी है उसे हम तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं। E2 को हम यहाँ से तीन पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं क्या हो अगर ए और बी बराबर हो, स्लाइटली बराबर हो। अच्छा, क्या हो अगर ए इज ग्रेटर देन बी, और क्या हो अगर बी इज ग्रेटर देन। अच्छा, एक बात बताओ, ए और बी सेम सेम है, ए और बी सेम सेम है, ना ही ज्यादा अच्छा है, ना ही एच ज्यादा जल्दी जाना चाहता है क्योंकि बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, और ना ही लीविंग ग्रुप उतना जल्दी जाना चाहता है बिकॉज वो भी गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ए बराबर बी कब होगा, ए बराबर बी कब होगा इसका ध्यान रखना है आपको। जब मॉडरेट बेस हो, जब मॉडरेट बेस हो, और जब मॉडरेट लीविंग ग्रुप। ठीक है, मॉडरेट बेस है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, तो ए बॉन्ड लेंथ बी बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मेजर प्रोडक्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में। अच्छा, मॉडरेट बेस क्या हो गया, जैसे हमारा अल्कोहलिक केवेज हो गया, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मॉडरेट लिविंग ग्रुप तो आपको पता ही है ना? तो वो हमने पिछले लेक्चर में जरूर डिस्कस करा, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मॉडरेट और गुड नहीं बताया तो आपको वीक लिविंग ग्रुप तो पता होना चाहिए, एफ ओ एच एन आर सी प्लस
Sr2+, ठीक है, ठीक है, दे आर द वीक लीविंग ग्रुप्स, है ना। 100%, लाइक वीक लीविंग ग्रुप तो आपके क्या बोलते हैं, दिमाग में बसे होने चाहिए, ठीक है। वीक लिविंग ग्रुप इज मस्ट रिमेंबर, वीक लिविंग ग्रुप इज मस्ट टू रिमेंबर। नाउ टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी कब होगा, मुझे पहले ये बताओ, ए ग्रेटर देन बी कब होगा। देखो यहाँ देख लो, ए क्या है, ए मतलब बी, एच जल्दी जाना चाहता है, एच जल्दी जाना चाहता है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी कब कब हो सकता है, या तो सर एच जल्दी जाना चाहता है क्योंकि बेस स्ट्रांग है, और या तो सर एच तो अपने ही टाइम पे जा रहा है पर लीविंग ग्रुप नहीं नहीं जाना चाहता बिकॉज लीविंग ग्रुप पुअर है। हाँ, तो मतलब ए ग्रेटर देन बी तब तक हो सकता है जब स्ट्रॉन्ग बेस हो, या बल्कि स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस, इनकी सब बताऊंगा आगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस, अच्छा, और पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप क्या है, FOH OR NR3+SR2+, पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस, मेजर प्रोडक्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस, ओके। अच्छा, बी ग्रेटर देन ए कब होगा, बी ग्रेटर देन ए कब होगा, बी मतलब जब लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो, है ना। और यहाँ पे ये मत बोलना कि पुअर बेस ले लो, पुअर बेस ले लिया भैया E2 नहीं करेगा वो, है ना, पुअर बेस ले लिया तो वो SN करने लगेगा, E2 नहीं करेगा, बेस तो चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुड लिविंग, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, आयोडीन, पानी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। अच्छा, देखो, जब A is approximately equal to B, that mechanism is known as E2 only, normal E2। अच्छा, पर जब A is greater than B और जब हमें डेल माइनस की स्टेबिलिटी चेक करने की जरूरत पड़ रही है, तो एक अनाइन लाइक कैरेक्टर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं E2A, अनाइन लाइक कैरेक्टर। अच्छा, और जब बी ग्रेटर देन ए होता है तो अगर देखो गुड लीविंग ग्रुप है और ये पहले ही जाना चाहता है तो क्या यहाँ पे एक डेल पॉजिटिव सा आ जाएगा, हाँ यहाँ पे एक डेल पॉजिटिव सा बिल्कुल आ जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं E2C, कटायन लाइक कैरेक्टर, E2C। अच्छा, जो ये E2A है इसमें अनाइन लाइक कैरेक्टर है तो इसको हम बोलते हैं E1CB लाइक, E1CB लाइक, बिकॉज E1CB जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, इसमें कंप्लीट माइनस बनाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, पर यहाँ पे हम डेल माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, डेल माइनस हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ भैया बन रहा है, हम स्टेबिलिटी और डेल माइनस चेक कर रहे हैं कि वहां से वो निकालना प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स लर्न अबाउट, मतलब तुम ये समझ गए ना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है, कुछ मत देखना लिविंग ग्रुप कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस दे दिया तो डेल माइनस की स्टेबिलिटी से आंसर बनाओगे, मॉडरेट बेस दे दिया, मॉडरेट बेस में चेक करो, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो डेल माइनस की स्टेबिलिटी से आंसर, और मॉडरेट और गुड लिविंग ग्रुप है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी से आंसर। अच्छा ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेस, अब मैं तुम्हें बताऊं बेस की पावर क्या होती है, ठीक है। लेट मी टेल यू द पावर ऑफ बेस, लेट मी टेल यू द पावर ऑफ बेस, ठीक है। आओ देखो, देखो पुअर बेसिस हम जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है, पुअर बेसिस हम जनरली नहीं लेते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बेस लूं, बेस, ठीक है, तो चलो पुअर से ही बात स्टार्ट करते हैं, मैं ये भी बताऊंगा क्यों नहीं लेते हैं। पुअर बेस में मैंने ले लिया एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH। अच्छा, तो अगर हम किसी भी गंदे बेस को अच्छा कैसा बना सकते हैं बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक खासियत बताओ, हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। अच्छा, हीट क्यों करते हैं, क्या आप सबको एक रिएक्शन पता है, दैट इज डेल्टा G इक्वल्स टू एंथैल्पी की डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हाँ, तो सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा जब नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनिटी, स्पेलिंग नहीं पता मुझे, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, बढ़ती है, स्पॉन्टेनस होती है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होती है। अच्छा, इसीलिए हीट देते हैं। अच्छा, तो जब हम एक्वस केवेज लेते हैं ना, ये SN2 प्रमोट करता है, ये करता है SN2 प्रमोट करता है,
और जब हम एक्वस केवेज के साथ हीट करते हैं तब ये E2 प्रमोट करता है। इसका मतलब जो एक्वस केवेज है, अरे कितना गंदा बना रहा हूँ, इसका मतलब जो एक्वस केवेज है ये पहले न्यूक्लियोफाइल है, बाद में बेस है। एक्वस केवेज पहले न्यूक्लियोफाइल है, बाद में बेस है। अच्छा सर, ये तो आपने बात करी पुअर बेस। अगर मैं बात करूं मॉडरेट बेस, अगर मैं बात करूं मॉडरेट बेस की, तो आपके सामने आता है अल्कोहलिक केवेज। अल्कोहलिक केवेज, ठीक है। आपके सामने आता है एल्कोक्साइड्स, आरओ माइनस, ठीक है। आपके सामने आते हैं आरओ माइनस, हीट, ठीक है। इन सब का अलग अलग क्या काम है, एसएन वर्सेस वी में पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, तो अल्कोहलिक केवेज ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात होती है, जो अल्कोहलिक केवेज है, अगर वो क्या क्या समझाऊं, अगर आपके पास MEX आ गया तो MEX को ये SN2 मार देता है, और जो ये RO माइनस है ये 1 डिग्री हेलाइट को SN2 मार देता है। ठीक है। अच्छा, अल्कोहलिक केवेज MEX को SN2 क्यों मार रहा है? बिकॉज वह E2 का कोई सोर्स नहीं है ना, क्योंकि एक ही कार्बन पे X है और दूसरा कार्बन है नहीं, तो E2 कहाँ से होगी? अच्छा सर, ये हो गया आपका मॉडरेट बेस। ओके ना, अब बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात करते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग या बल्कि, चलो मैं ना बल्कि आपको अलग से बता देता हूँ। मतलब स्ट्रॉन्ग में ना दो टाइप के होते हैं, ऐसे देख लेते हैं चलो, कि चार्ज डेंसिटी किसमें खतरनाक है। यार वैसे ना सब में चार्ज डेंसिटी खतरनाक होती है, पर ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसमें खतरनाक है, और साइज या बल्कीनेस, बल्की बेस। ठीक, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास NaNH2 हीट, है ना। NaNH2 हीट, राइट। NaNH2 हीट हो गया, या NH2 माइनस आप इसे बोल सकते हो। अच्छा, फिर आपके पास आता है कैसा, N माइनस, ये बल्कि में ले लो चलो। तो अगर चार डेंसिटी और बुल्ली, ब्यूटाइल लिथियम, बहुत ही खतरनाक बेस, बहुत ही शानदार बेस बुल्ली। ठीक है। अच्छा, बल्कि वाले में क्या हो गया आपके पास, बल्कि वाले में आपके पास आता है ये, इसे बोलते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा, और होता है आपके पास DBN DBU करके कुछ, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको उसका, एक सेकंड। कितने कार्बन हो रहे हैं, एक एटम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, सॉरी फॉर द डिले। ओके, अब ठीक है। अब ठीक है। दिस इज योर DBN, है, नाम मत पूछना, मुझे नाम भी नहीं, मुझे नहीं पता। तो इसमें ये बल्कि बेस क्यों, देखो, ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है, इस नाइट्रोजन पे काइंड ऑफ डेल माइनस पड़ता है, इसीलिए बेस है, दिस इज DBN। और एक होता है आपका DBU। DBU में क्या होता है कि DBN में क्या है, जैसे एक सात और एक पांच की रिंग है, DBU में आपका क्या होता है, एक सात की रिंग, एक छह की रिंग, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। ओके, बात समझ आई? ठीक है। दिस इज योर LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, TBUO माइनस बोलते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, बुल्ली ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है। तो इन सब में आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको क्या करना है, डेल माइनस स्टेबिलिटी, मॉडरेट बेस में आपको क्या करना है, अल्कीन स्टेबिलिटी, पुअर बेस में अगर हीट दिया है तभी क्या करना है, वो अल्कीन स्टेबिलिटी, और अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तब भी डेल माइनस स्टेबिलिटी आपको देखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस एक और चीज से होते हैं, एडवांस में पूछा था, हीट। अगर हीट करोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्वस केओएच या मॉइस्ट केओएच एट 200 डिग्री सेल्सियस, ये एडवांस ने पूछा है ना, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। ठीक है। सो वट, दिस वाज योर कंप्लीट E2 मैकेनिज्म, है ना, इतना ही E2 में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, इतना ही E2 में है। बाकी जो वीक बेसिस है वो आपको पता होने चाहिए, मैंने बताए हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। ठीक है, चल। अच्छा, अब ये बताओ मुझे,
फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे सामने लिया NH2। ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने क्या लिया, NH2 लिया। ओके, मैंने बोला मेरे भाई इसकी रिएक्शन आप कराओ CH3I के साथ। पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, CH3I के साथ कराओ, एक्सेस में। ठीक है, CH3I के साथ इसकी रिएक्शन कराओ आप एक्सेस में, ए बनाओ। ठीक है, और फिर इस ए में क्या करो आप, ट्राई Ag2 को डाल दो या बेस डाल दो, चलो AgOH डाल दो, कोई भी बेस डाल दो और हीट कर दो। अभी तक तो ये पता चल गया होगा कि हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन फेवर होगा, है ना, हीट कर रहे हैं तो काइंड ऑफ एलिमिनेशन कराने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, मैंने बोला। अच्छा, आइए ट्राई करते हैं इसको। आइए इसे ट्राई करते हैं। देखो, देखो सोचो, क्या सोचोगे। ऐसे सोच सकते हैं कि इस यहाँ पे डेल प्लस है, यहाँ पे डेल माइनस है, इसके पास लोन पेयर है। हाँ सर, इतना तो हम सोच पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या अब ये भी सोच सकते हो कि जो इसका लोन पेयर है ये अटैक करेगा आई बाहर। हाँ सर, तो क्या ऐसे बन जाएगा, पहले अटैक के बाद यहाँ पे बन जाएगा NH CH3। अब तुम ये मत बोलना कि यहाँ पे NH2 प्लस CH3 क्यों नहीं बनाया, मैंने उसका HI मैंने पहले ही निकाल दिया। इतना अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि जो यहाँ से I माइनस निकला होगा वो इसका, जो यहाँ पे NH2 प्लस ये होगा ये इसका एक H खींच लेगा और ये बनाएगा। अच्छा, तो एक रिएक्शन के बाद ये हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि CH3I अगर रिएक्शन करेगा तो वो इसका एक HI में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अगर मैं इसके सामने एक और बार लिखूं CH3I, मैं इसके सामने एक और बार CH3I लिखूं तो क्या एक और बार रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एक और मेरे पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है, तो एक और बार रिएक्शन होगी ये बाहर, एक और HI का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा NCH3CH3। हाँ, क्या अभी भी रिएक्शन हो सकती है, हाँ सर रिएक्शन अभी भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे पास आपका लोन पेयर अभी भी नाइट्रोजन पे है, तो ये CH3I, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे आई बाहर, तो आपका ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता हुआ दिख रहा है क्या, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे आपका बाहर आई माइनस। अच्छा, क्योंकि आई माइनस क्यों बना, क्योंकि अब HI बनाने के लिए H नहीं है। अच्छा, जब ये AgOH के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखना बात, जब ये क्या करेगा AgOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वही होगा आपका AgI बनेगा सबसे पहले तो, क्योंकि सिल्वर की बहुत ही अच्छी एफिनिटी होती है इनके लिए। और AgI बनने के बाद ये एक क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, OH माइनस यहाँ बाहर आ गया। हाँ, अब जब हम इसे हीट करते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं, एक बात बताओ, क्या आपके पास OH माइनस है, बेस बेस है, क्या आपके पास यहाँ पे लीविंग ग्रुप है NMe3 प्लस। हाँ, लीविंग ग्रुप भी। क्या NMe3 प्लस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, हाँ सर ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता तो इसको एलिमिनेट कैसे कराएंगे सर, डेल माइनस। तो क्या ये अल्फा कार्बन है, हाँ, क्या ये बीटा कार्बन है, हाँ, क्या ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल माइनस, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है सर, इस वाले डेल माइनस को दो दो कार्बन का प्लस आई मिल रहा है, इस वाले डेल माइनस को सिर्फ एक कार्बन का प्लस आई मिल रहा है। तो सर ये तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये वाला मोर स्टेबल है, ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है, रेजोनेंस रेजोनेंस कुछ हो नहीं रहा है, तो हम प्लस आई देख लेते हैं, ये वाला मोर स्टेबल है। तो सर क्या होगा, यही इसको लात मार के बाहर निकालेगा, यही इसको लात मार के बाहर निकालेगा, और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब जब उसने CH3I एक्सेस में रिएक्ट किया तो तब आपका ये बना ए, दिस इज योर ए, अरे यार ऐसे क्यों लिखा है मैंने, एक सेकंड, दिस इज योर ए, और जब आपने AgOH के साथ उसे हीट किया तो आपका बना ये वाला, दिस इज योर वन ब्यूटीन, ये क्या है बेटा आपका, वन ब्यूटीन। ठीक है, ठीक है, तो ये रही आपकी रिएक्शन, ये रही आपकी रिएक्शन, और ये रही आपकी मैकेनिज्म। ठीक है, दैट इज योर रिएक्शन एंड दिस इज योर मैकेनिज्म। एक बात बताओ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में पहले एक्सेस में आपने मिथाइलेशन कराया नाइट्रोजन का, और फिर एलिमिनेशन कराया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्यार से हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन
देन एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं हेमी एलिमिनेशन। ठीक है, इस रिएक्शन को प्यार से जाना जाता है हेमी के नाम से। हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन देन एलिमिनेशन, दैट इज योर हेमी। बात समझ आई? ठीक है, तो कौन सी मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो कर रही है? दैट इज अवर E2A मैकेनिज्म, अनायन लाइक कैरेक्टर, है ना। E2A मैकेनिज्म में डेल माइनस की स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक मजा आया होगा, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। यस, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं क्या? क्या अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं क्या? यस, हमने E1 पढ़ा, हमने E2 पढ़ा, हमने हेमी पढ़ा, राइट, हमने हेमी भी पढ़ा। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे। ठीक है, नाउ टेल मी जस्ट वन थिंग, टेल मी जस्ट वन थिंग। हाँ, इस वाली रिएक्शन में आरडीएस में क्या क्या हो रहा है? E2 में आरडीएस में क्या क्या हो रहा है? सर, आरडीएस में एच भी निकल रहा है और बीआर भी जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि आरडीएस में ही आप कार्बन एच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो अगर यहाँ पे कार्बन डी होता, कार्बन टी होता, तो उनकी रेट स्लो स्लो होती जाती, क्योंकि उनकी बॉन्ड स्ट्रांग है। तो मैं बोल सकता हूँ E2 रिएक्शन में आइसोटोपिक काइनेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। क्या बीआर भी जा रहा है साथ साथ? हाँ, तो इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और एलिमेंटल इफेक्ट दोनों ऑब्जर्व होते हैं E2 में। जबकि E1 में आरडीएस में एच नहीं आए, आरडीएस में एच है ही नहीं, कार्बन एच का बॉन्ड आरडीएस में नहीं टूट रहा है। दिस इज नॉट द आरडीएस, आरडीएस इज दिस। आरडीएस में सिर्फ बीआर कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है। तो मैं बोल तो सकता हूँ कि E1 में ओनली एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जबकि E2 में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व है। E2 की रेट ऑफ रिएक्शन में या आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड सबकी अलग अलग रेट आएगी, जबकि E1 में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, E1 में ऐसा जबकि नहीं होगा मेरे भाई। चलो, ठीक है ना। नाउ टेल मी वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन आपको दिखाता हूँ। मैंने इसकी रिएक्शन पहले करी एक्वस केवेज के साथ। अभी अभी आपको बताया एक्वस केवेज क्या करता है, अगर हीट नहीं किया तो SN2 एक्वस केवेज के साथ रिएक्शन करता है। एक्वस केवेज के साथ रिएक्शन कराने के बाद मैंने इसकी रिएक्शन NaH के साथ कराई। ठीक है, और NaH के बाद मैंने इसकी रिएक्शन कराई आपका CH3I के साथ। ठीक है, NaH के बाद मैंने आपका रिएक्शन कराया इसका CH3I के साथ। ठीक है, ये तो आपकी रिएक्शन थी। आ जाओ मैकेनिज्म सोचते हैं कैसा रहा हो। क्या मैं कह सकता हूँ ये Cl है तो ये इसका सिग्मा स्टार है? हाँ, और सर ये एक्वस केवेज है तो यकीनन माइनस चार्ज है। तो क्या ये SN2 करना चाहेगा? हाँ, कैसे करेगा? सर ये यहाँ अटैक करेगा, लात मारेगा Cl को बाहर, यहाँ पे आपका बन जाएगा OH, है ना। ऑब्वियसली बात है, इसको पलट के लिखना था क्योंकि ये मतलब स्टीरियो सेंटर है वहां पे, तो डेफिनेटली कुछ चेंज आया होगा, पर अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ चेंज। OH आया होगा क्या? यस, रिटेंशन हो गया होगा, सॉरी इन्वर्जन। अच्छा, इसके बाद इस OH की रिएक्शन मैंने कराई NaH के साथ। NaH इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, और आपको 100 बार बताया है इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये सिर्फ बेस की तरह काम करता है, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये क्या है? एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ओके सर, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। अच्छा, तो ये क्या कर सकता है? सर ये कर सकता है कि जो ये O के साथ H लगा है, हाँ, ये इसको खींच सकता है। ये जो H माइनस है, ये इस O पे लगे H को ले सकता है और इस O पे माइनस बना सकता है। हाँ सर, जैसे ही उस O पे माइनस बना, हम इसको बोल देते हैं अल्कोक्साइड। O पे जब माइनस बनता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्कोक्साइड बोल देते हैं। अच्छा, और सर इसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए CH3I के साथ। तो सर मुझे लग रहा है अल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे मेरे पास एक प्राइमरी हलाइड दिया है, तो यकीनन मुझे SN2 का सोचना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या सोचना चाहिए? SN2 का सोचना चाहिए, और मेरे यहाँ पे बन जाएगा सर ईथर OCH3। दिस इज माई ईथर। अच्छा, सर पहली रिएक्शन के बाद तो मेरा यहाँ पे अल्कोहल बना है ना। और दूसरा जो रिएक्शन का दोनों पार्ट करने के बाद मेरे पास क्या बना है?
ईथर बना है, ठीक है। जिस आदमी ने इस काम को किया था उसने बोला, यहाँ पे मैकेनिज्म लिख लो तुम पहले, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। जिस आदमी ने इस काम को किया था, ठीक है, उसका नाम था विलियमसन, और उसने बोला ये मेरी सिंथेसिस है, उसने बोल दिया इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। उसने बोल दिया दिस इज बीइंग नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या किया हमने, आपको मैकेनिज्म का, अगर आप अब अभी भी बोल रहे हो कि हम मैकेनिज्म सोचे कैसे, सर आप हमें समझाओ ये पहले। तो एक अभी बताता हूँ, दिस इज रिएक्शन एंड दिस इज मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म सोचते कैसे हैं। सबसे पहले देखना सबस्ट्रेट पहचानो। सबस्ट्रेट क्या है, 2 डिग्री हेलाइट है। आपको कहते हैं एक्वस केओएच, एनसीईआरटी में लिखा है एक्वस केओएच क्या करता है, SN2, तो आप SN2 कराओगे। SN2 की मैकेनिज्म आपको पता है, OH माइनस सिग्मा स्टार में अप्रोच करेगा, Cl बाहर, ठीक। उसके बाद अल्कोहल बना, अल्कोहल के सामने NaH। नाउ NaH इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, H माइनस इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, तो इट इज अ बेस। अच्छा, बेस इसके पास आएगा, बोलेगा हाइड्रोजन तुम O से कनेक्टेड हो, वो एक En वाला एटम है, अगर तुम अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों से ट्रांसफर करके, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों से ट्रांसफर करके मेरे पास आ जाओ, तो वो स्टेबल रहेगा, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला ठीक है। तो जैसे ही H माइनस ने H को पकड़ा, ये बन गया H2 गैस, उड़ गया, और यहाँ पे बन गया O माइनस। क्या बन गया यहाँ पे, एल्कोक्साइड बन गया। अब ये जो O माइनस है, इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ये माइनस चार्ज है इस पे, और इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो क्या ये CH3 का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस से इसको लात मारेगा, इसको बाहर, इसकी एंटी बॉन्डिंग में लात मार के आई को बाहर, तो यहाँ पे SN2। बस ऐसे सोचना है ना, हाथ चलाना है, एरो चलाना है। जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये तुम खुद बनाओ ना, मेरे से देख के मत बनाओ, खुद बनाओ एरो, ठीक है। दिस इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या एक और पेज बचा है, हाँ बचा है, बिल्कुल बचा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो जो एक और पेज बता है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कितने पेज पे बनाए थे मैंने, अच्छा मुझे लगा था कि ज्यादा स्टोरेज, मतलब ज्यादा पेज ले, चलो हटाओ उसको, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं रिएक्शन का, क्योंकि वही मेन चीज है। देखो मैं आपके लिखा के लाया वहाँ पे, ये इवन मैकेनिज्म का है आपका, दिस इज फॉर द इवन रिएक्शन, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, क्या इवन में यस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, रेट ये होती है, H2SO4 को नहीं लेते हैं, ठीक है। H2SO4 को नहीं लेते हैं बिकॉज एक्सेस में है, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो पहला कार्बोकेटाइन बना हुआ, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन एंड एलिमिनेशन, जनरली इसको एलिमिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे, पर रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, 2 स्टेप, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं जनरली। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि आरडीएस में H नहीं निकाल रहे हैं, एलिमेंटल इफेक्ट है। देखो जनरली जेड, ये जेड सेट हॉफमैन, क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो यूनिमोलिकुलर, ये तो सब एसिड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं वो है। अगर ये Al2O3 कराओगे तो इवन होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, E2 ज्यादा होते हैं, है ना। ग्राफ देख, ग्राफ देखो। अगर मैं इस वाली रिएक्शन को बोलूँ इवन में, यहाँ यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक कार्बोकेटाइन बना, उसको रीअरेंज कराया, और उस रीअरेंजमेंट से हमने ये निकाला, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, समझो इसको। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास, मैं अल्कोहल से समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे पास ROH था, हाँ, तो ये ऊपर गया, यहाँ पे आया, एक सेकंड, ये ऊपर गया, ट्रांजिशन स्टेटमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने पहला कार्बोकेटाइन बनाया, फिर मैंने इसको रीअरेंज भी कराया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे दूसरा कार्बोकेटाइन, और फिर फाइनली इससे क्या हो गया था, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और फाइनली नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी अल्कीन बन चुकी, यहाँ पे क्या हो गया था हमारा, अल्कीन बन चुका था। तो क्या आपको समझ आ रहा है, जितने भी मिनिमास होते हैं सारे इंटरमीडिएट्स, फाइनल प्रोडक्ट से पहले के मिनिमास इंटरमीडिएट्स, और ये सारी ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है। और दिस वाज द रीअरेंजमेंट, ये क्या है, ये रीअरेंजमेंट है, समझो बात को, ये रीअरेंजमेंट है, ठीक। पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट से रेट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, RX की कंसंट्रेशन या ROH की कंसंट्रेशन से कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। RX की कंसंट्रेशन और ROH जो भी हम सबस्ट्रेट लेंगे, क्या उसकी कंसंट्रेशन से फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा था, ये हमने रेट लॉ इक्वेशन देखी। कैटलिस्ट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, E2 देखो, E2 में यस वन स्टेप प्रोसेस, E2 में क्या है, वन स्टेप प्रोसेस है, क्या मैं बोल सकता हूँ E2 में कंसर्टेड मैकेनिज्म, सब कुछ साथ साथ एक साथ होना, दैट इज अवर कंसर्टेड मैकेनिज्म। नो कार्बोकेटाइन, नो रिएरेंजमेंट, ट्रांजिशन स्टेट इज एंटी पेरिप्लेनर, एक दूसरे के अपोजिट पर सेम प्लेन में है, एंटी एलिमिनेशन होता है। अगर H डैश है, Br डार्क,
एच डैश बी आर डार्क, एच डार्क बी आर डैश, ऐसा होना चाहिए। रेट लॉ ये है, इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में एच भी निकल रहा है, और एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में ही एच भी निकल रहा है एक साथ, बी आर भी एक साथ लीव कर रहा है, इसीलिए जनरली जेड सेफ इज, yes जेड सेफ इज मेजर। टेम्परेचर हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको स्पॉन्टेनिटी बढ़ानी है, रिएक्शन की गिब्स की एनर्जी हमें हाईएस्ट चाहिए। अच्छा, ग्राफ पे आ जाओ। तो ये ए वन स्टेप रिएक्शन है क्या? यस। तो यहाँ पे अगर आपका आर एक्स है तो एस एन टू की तरह ही इसका जाता है ग्राफ और नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी एल, और दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज योर एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कैसी ट्रांजिशन स्टेट होती है इस रिएक्शन में? दैट इज योर एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, रेट बेस के उसमें मतलब कैसा होगा? बेस के उसमें बढ़ेगी, यस। जितनी बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी रेट बढ़ेगी, जितनी आर एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी रेट बढ़ेगी। कैटलिस्ट का यहाँ भी कोई काम नहीं, कैटलिस्ट का यहाँ भी कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो, ये भी हो गया ना। अब आते हैं फाइनली क्वेश्चंस पे। तो ये हमने आपका पूरा E1 E2 विलियम्सन ईथर सिंथेसिस हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन देन एलिमिनेशन ही कराया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट्स। जल्दी जल्दी कुछ कुछ सवाल बताता हूँ। देखो, फाइंड सेट हॉफमैन। देखो, सेट क्या होता है? कभी ना स्टेबिलिटी से याद मत करना, इट इज मोर सब्सटीट्यूटेड, मतलब मोर कार्बन से अटैच होते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड। कैसे याद करोगे? मोर अल्फा कार्बन, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, मोर अल्फा कार्बन। और हॉफमैन क्या होती है? लेस सब्सटीट्यूटेड, मतलब लेस अल्फा कार्बन, लेस लेस सब्सटीट्यूटेड। देखो, ये अल्कीन पकड़ो, इस अल्कीन से एक ये कार्बन अटैच्ड है, एक ये कार्बन अटैच्ड है, एक ये कार्बन अटैच्ड है। कितने अल्फा कार्बन है इसके? अल्फा कार्बन 3 है। इस अल्कीन से ये कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड, कितने अल्फा कार्बन है इसके? 2 है। तो क्या क्या बोलोगे? सर ये सेटजेफ है और ये हॉफमैन है। ठीक है, यहाँ स्टेबल कौन सा है? सर स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? यहाँ पे बताओ, स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करना है? अल्फा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ अगर मैं अल्फा एच निकालू तो कितना आ रहा है? देखो सर, 1 2 3 4 5 7 अल्फा एच। यहाँ अल्फा एच निकालो तो कितना आ रहा है? 4 अल्फा एच। तो सर यहाँ तो मेरा सेटजेफ इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस वाली अल्कीन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन अटैच्ड है। तो अल्फा कार्बन कितने हो गए? 3। यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। अल्फा एच कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा एच है। और यहाँ पे कितने अल्फा एच है? यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा एच है। अच्छा, परंतु, तो रुको, परंतु से पहले तो मैं इसको सेटजेफ बोल सकता हूँ, इसको हॉफमैन बोल सकता हूँ। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक चीज देखो, पर यहाँ पे एक चीज देखो, दैट इज, ये आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है, ये आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है। यहाँ पे ब्रेड चचा ने बोला था कि ब्रिज हेड पे जो sp2 है वो नहीं आ सकता, पर यहाँ आ चुका है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉन एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिख देता हूँ ना, ज्यादा अंग्रेजी भी क्यों झाड़ना, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो स्टेबिलिटी क्या बोलोगे? ऑब्वियसली बात है, हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है। हॉफमैन कम से कम एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक अनस्टेबल है भैया, भयानक। ठीक है, ये भयानक अनस्टेबल है। देखो, हॉफमैन ज्यादा हो गया ना सेट जेफ, तो ऐसा याद नहीं करना कि सेट जेफ हॉफमैन। अच्छा, ये थर्ड वाला देखो, चलो थर्ड वाला देखो। इसमें आप देखो, 1 2 3 अल्फा कार्बन है इसके, इसके देखो, 1 2 3 4, ओ भाई साहब, 4 अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसके 3 अल्फा कार्बन है, उसके 4 अल्फा कार्बन है। अच्छा, परंतु ये वाली एल्कीन रेजोनेंस कर रही है, वाली एल्कीन रेजोनेंस नहीं कर रही है। तो भले ही ये हॉफमैन है, ये सेटजेफ है, ज्यादा स्टेबल हॉफमैन है ना। वैसे ये फोर्थ क्वेश्चन भी कर देना। यहाँ पे आप ड्रॉ मेजर प्रोडक्ट्स, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, ये अपने लोन पेयर देगा, प्रोटोनेट कराओ, बाहर निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट सोचो, यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल जो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे प्लस। अब मेजर बना दो बस, है ना। मेजर तो अंदर वाला ही बनेगा, बाहर वाला तो माइनर है। अच्छा, ओके। वैसे ही इस क्वेश्चन में करो, एच प्लस डेल्टा, तो प्रोटोनेट कराओगे, प्लस नहीं, प्लस मतलब यहाँ पे बनता नहीं है ना? तो यहाँ पे डेल प्लस वाला कैरेक्टर हो, तो यहाँ पे रिंग माइग्रेशन, सॉरी रिंग एक्सटेंशन हो सकता है, कि कुछ ऐसा है, जहाँ यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, ये माइग्रेट करेगा ना। ये माइग्रेट क्यों करता है उसका भी रीजन बता रहा हूँ। ऐसे बन जाता है माइग्रेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पे जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म खुद से सोचना। अच्छा, एक ये वाला सवाल देखो, बहुत बढ़िया है। ये अपने इलेक्ट्रॉन से देगा,
तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये क्लीवेज ऑफ ईथर जैसा सोचो जरा। सोचो क्या कोई बॉन्ड खुद से टूट सकती है? ध्यान से क्यों। अगर मैंने ये वाली बॉन्ड खुद से तोड़ी तो प्लस यहाँ पे आएगा, 3 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ से तोड़ा तो प्लस यहाँ पे आएगा, 3 मेंबर के ऊपर प्लस आएगा, कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या कराऊंगा, बॉन्ड यहाँ से खुद से टूटना चाहेगा क्योंकि वहां पे डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है। देखो अब क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और यहाँ ओ एच प्लस। अब मुझे एक और चीज दिख रही है, क्या, कि सर हर कार्बोकेटाइन का सपना बैक बॉन्डिंग वाला एटम अपना, हर कार्बोकेटाइन का सपना बैक बॉन्डिंग वाला एटम अपना। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डेल प्लस लाऊं, ठीक है, और यहाँ डेल माइनस लाऊं, मतलब मैं रिंग एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, तो डेल प्लस यहाँ पाएगा तो बिल्कुल वहां पे इसको बैक बॉन्डिंग जरूर मिल रही है। तो ऐसे मैंने रिंग एक्सपेंशन कराया तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, 1 2 3 4, 4 की रिंग बनेगी, कुछ ऐसा, राइट। और बाद में डी प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये आपका आई एन सी एच ओ का आया हुआ सवाल है। दिस वॉज द मेजर आंसर। ठीक है, दिस वॉज द मेजर आंसर, दिस वॉज द मेजर आंसर। अच्छा, यहाँ क्या करोगे, यहाँ देखो एल्कोहल की ईएन और अल्कीन की ईएन, ऑब्वियसली बात है अल्कीन की ईएन कम है तो अल्कीन डोनेट करेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कटायन, ये ओ एच। अब बताओ, घरवाली पहले अटैक करेगी या बाहर? किसी बात है, घरवाली पहले अटैक करेगी भाई। यहाँ पे इसका अटैक, और अटैक करने पे देखो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन गई है। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो। ठीक है, वो डिप्रोटेनेट करवा दो। बाकी आप, हाँ, ये वाला भी बताना था। एच प्लस डेल्टा क्या होगा, कुछ नहीं करना, प्लस करो, हटाओ, प्लस बनेगा, अल्कीन बना दो। अब इसमें बस ये पूछ रहा था मैं, देखो, तुम अल्कीन बनाओगे, एक अल्कीन यहाँ बन सकती है, एक अल्कीन ऐसे बन सकती है, और एक अल्कीन ऐसे बन सकती है, राइट। तो ये दोनों क्या है, एनएंशियोमर्स हैं आपस में। ठीक है, दीज टू आर एनएंशियोमर्स, क्योंकि मिरर इमेज तो है नहीं, ये डार्क का डार्क है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये एनएंशियोमर्स है। ठीक है, और क्या बताना था, हाँ ये बताना था मुझे, देखो, अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो कुछ नहीं करना, H प्लस दोगे, यहाँ पे प्लस, रीअरेंज होके प्लस यहाँ पे आएगा, तो रीअरेंज्ड कैटायन आपका ये है। अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो इस प्लस पे पानी लगा दो, कोल्ड H2SO4 है तो इस प्लस पे आप लगा दो OSO3H, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में इसके अलावा और कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। अगर H प्लस कैटालिटिक है तो ये आपको अल्कीन के माइग्रेशन के लिए दिया था, कि जो अल्कीन बाहर है अनस्टेबल है उसको अंदर लाके स्टेबल करो, जिस प्रकार से इस कंपाउंड पे जब कोल्ड H2SO4 डालते हो तो वही होगा, सेम है ना, OSO3H। ये मेंस का आया हुआ सवाल है। अगर हीटेड कॉन्सेंट्रेटेड और हीट करके डाल दिया तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होता, तभी होता है कि ये तो एक तो प्रोटोनेट हो जाता है, दूसरी अल्कीन निकल के इस पर अटैक करती है। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको, देखो इस अल्कीन ने अटैक किया तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन उधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन ऐसे अटैक हुआ, और यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, क्या अब ये प्लस 8 अल्फा एच है, कुछ नहीं करेगा तो ये अल्कीन बना देगा यहाँ पे बस। ये आपका इसका आंसर। ठीक है, मेन्स में आया हुआ सवाल है। यहाँ तो मैंने सारा मैक्सिमम अरे सारा ही डिस्कस कर दिया, एक नहीं किया, बस स्टॉप कर लेना। टोटल नंबर ऑफ अल्कीन ऑब्टेन्ड ऑन एलिमिनेशन, कुछ नहीं करना, देखो ऐसा सुनो, एक अल्कीन यहाँ आ सकती है, एक अल्कीन, देखो ध्यान से देखो, अगर माइनर मेजर नहीं पूछा तो एक अल्कीन यहाँ आ सकती है। अगर अल्कीन यहाँ आ गई तो ये सेंटर कायरल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, यहाँ भी था, यहाँ भी था। अच्छा, तो यहाँ पे आएगी तो एक अल्कीन गिनूंगा, एक हो गई। यहाँ पे आएगी अगर, तो मतलब इस वाले कंपाउंड में एक यहाँ पे आ सकती है और एक यहाँ पे आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे आ गई तो तब भी इधर था, इधर है, जीआई नहीं होगा। और यहाँ भी आ गई तो ये वाला सेंटर कायरल नहीं बन रहा है। तो ओनली 2 अल्कीन्स पॉसिबल है, सिर्फ 2 अल्कीन पॉसिबल है ना, ऐसे ही करना है आपको सवाल, है ना। ये सेकंड और फोर्थ तो आप करना, ये वन बताओ। इसमें बस एक अल्कीन आ सकती है यहाँ, और 8 मेंबर में अल्कीन आ गई तो वो जीआई करती है, तो इसके दो बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोम्स। ठीक है, चलो, ड्रॉ मेजर प्रोडक्ट। अब आगे E2 के सवाल आगे देखो, एल्कोहलिक केवेस डालोगे इसमें तो क्या होगा, सर कुछ नहीं करना, बेस पकड़ो, एच पे अटैक, लात मार के बाहर, ये यहाँ यहाँ भी सेम है, बेस आएगा, एच पे अटैक, लात मार के दिया बाहर। अब बताओ, इसमें रेट किसकी ज्यादा है, रेट किसकी ज्यादा है। अब देखो, अल्कीन रेट कैसे निकालोगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी से, पर सर अल्कीन की स्टेबिलिटी सेम है, जब अल्कीन की स्टेबिलिटी सेम आ जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे डेल माइनस की स्टेबिलिटी से। सर इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे बना होगा डेल माइनस सेकेंडरी पे, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे डेल माइनस ज्यादा बना, तो रेट इसकी ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड वाले की ज्यादा है। अच्छा, यहाँ बताओ क्या बनेगा, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से एच आप निकालोगे,
और बेंजीन, है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ से निकलेगा एच, और ऐसे कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म देखो, बेंजीन। इन दोनों में किसकी रेट ज्यादा है, इन दोनों में भी इसी की रेट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल माइनस यहाँ पे है तो देखो लंबा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे डेल माइनस यहाँ पे बनेगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ऑब्वियसली बात है रेट नीचे वाले की ही ज्यादा है। अच्छा ये केस बता रहा था देखो, एल्कोहलिक एवेज इन प्रेजेंस ऑफ MECl या MEX, तो यहाँ पे क्या बन जाता है CH3OH। यहाँ अगर अल्कोहलिक एवेज डाल दिया तो ये वाला बीटा तो ब्लॉक है, उस बीटा में कुछ नहीं, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है H निकलेगा बाहर, बना लेना आंसर। अल्कोहलिक एवेज ऐसे कंपाउंड पे दिए तब क्या करोगे, चल अल्कोहलिक एवेज इस पे दिए तो एक बार H निकलेगा Cl बाहर, तो आपको कुछ ऐसा बनेगा CH2 CHCl। अब इस कंपाउंड पे अल्कोहलिक एवेज कुछ नहीं कर सकता, या तो आपको इस पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है जैसे NaNH2 या मॉइस्ट केवेज 200 डिग्री सेल्सियस, तभी आप यहाँ से अल्काइन बना सकते हो, अल्कोहलिक एवेज की औकात में है। बाकी यहाँ पे डेफिनेटली बना देगा, पर यहाँ पे एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर अल्कोहलिक एवेज है तो ए कैसे बनेगा, बी मुझे नहीं पता, बी तो आपको भी पता है कि ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। मुझे ये बताओ ए क्या बनेगा, क्या ए ये बनेगा कि Cl यहाँ और ये यहाँ, या ए ये बनेगा कि Cl यहाँ और ए यहाँ। आ जाओ देखते हैं, मुझे बताओ इस वाले को निकालूं या इस वाले को। अगर इस वाले को निकालूंगा तो डेल माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि देखो दोनों अल्कीन की स्टेबिलिटी सेम ही है, अल्फा एच सेम है। तो अगर इसको निकालना है तो डेल माइनस यहाँ पे बनाऊंगा, इसको निकालना है तो डेल माइनस यहाँ पे बनाऊंगा। सर ऑब्वियसली बात है ये प्राइमरी कार्बन है, इसका डेल माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला Cl निकलेगा, ये वाला Cl निकलेगा, तो ये बाहर ये वाला Cl बचा रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं बनेगा, ये आपका ए है। बस इस पे आप NaNH2 या स्ट्रॉन्ग बेस डाल के वो कर लेना। अच्छा ये एक बहुत अच्छा केस है, इसमें बताऊं क्या होता है, हीट है, लोग को लगता है इसमें नो रिएक्शन, पर इसमें इतनी खतरनाक चीज देखी गई है, ये मिथाइल माइग्रेट करता है, इसको बाहर निकालता है, और यहाँ पे आपका बन जाता है कुछ ऐसा, ये, और यहाँ पे प्लस, अब हीट है, अल्कोहलिक एवेज सब है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो, देखो देख रहे हो E2 में कार्बोकेटाइन बन रहा है भाई साहब, ये आपका आंसर आ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है चलो, ये तो कर लोगे तुम। अच्छा ये वाला सवाल क्यों दिया है, ये सवाल क्योंकि अगर Cl डार्क में है तो Br डैश में चाहिए, मतलब H डैश में चाहिए, तो H इधर डैश में है, तो अल्कीन ऊपर की साइड आएगी, अल्कीन कहाँ आएगी, ऊपर की साइड आएगी, नीचे की साइड नहीं आएगी। अच्छा ये सवाल क्यों दिया है, ये सवाल इसलिए दिया है देखो, NaI इसमें क्या होता है, ये Br दोनों एक दूसरे के अपोजिट है राइट, तो I माइनस आता है, एक Br को अप्रोच इसके सिग्मा स्टार में लात मार के से बाहर, यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाता है। जिंक होगा तो जिंक भी सेम करता है, यहाँ पे ZnBr2 निकलेगा, जिंक यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ ये बाहर, ठीक है, तो दिस इज डी हेलोजिनेशन, ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज डी हेलोजिनेशन, ठीक है। एक और सवाल बताना है मुझे, वो बताता हूँ जल्दी से, ये वाला देखो, मुझे अगर Cl निकालना है, Cl अगर राइट है तो H लेफ्ट है, बिल्कुल सही है, तो जो OH माइनस है वो आएगा बाहर। अब एक चीज बताओ, बाहर, अब एक चीज बताओ, क्या ये एमी दोनों सेम साइड है, हाँ ये एमी दोनों सेम साइड है। अब एक चीज बताओ, ये एमी इधर, ये एमी इधर, ये एच जब निकल रहा है तो ये क्या इसको पुश कर रहा है, उधर को, इस बॉन्ड को उधर को पुश कर रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे खींच रहे होंगे क्या, देखो यहाँ पे है, तो ये बॉन्ड उधर जा रहा है, तो एमी इधर बॉन्ड उधर, तो क्या सिस दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपको सिस दिख रहा है मेरे भाई, हाँ सिस दिख रहा है। तो जब एमी एक वर्टिकल लाइन पे होते हैं, ध्यान से देखो, ये जब बॉन्ड जब इधर जाएगा तो क्या ये स्ट्रेन होगा, इधर को ऐसे स्ट्रेन होगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे सिस बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, सिस बनेगा। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, कि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसने इसको पुश किया उधर को, तो ये ऐसे स्ट्रेन हो गया इधर को, तो सिस बनता है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर इधर Cl है पर इधर D है, तो क्या हम D निकालें, जरूरी नहीं है, अगर H इधर ला सकते हो तो D क्यों निकालें, हाँ H आ सकता है, हाँ सर ये एक्सचेंज करेंगे ऐसे, ऐसे एक्सचेंज करेंगे, Me और HCl, HCl, यहाँ पे H, यहाँ पे D, और यहाँ पे Me। अच्छा सर अब भी सेम ही होगा, ये निकलेगा Cl बाहर, पर एक चीज अब गलत हो गई, ये Me और Me अब एक वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांस बनता है, ऐसे केस में क्या बनता है, ट्रांस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्योर एडवांस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया, सिस क्यों है देखो, एमी सेम, इस पे स्ट्रेन पड़ेगा, ये ऐसे इधर को स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये सिस, और बाकी अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तब ट्रांस। ओके, ये वाला सवाल आपको ट्राई करना है, ठीक है। इस सवाल में क्या है कि ये NaI है, पर इसको कैसे चाहिए, Br अपोजिट, Br सेम साइड है, तो भाई एक्सचेंज करो ऐसे, और देखो क्या आंसर आता है, बताना मुझे, ठीक है।
दिस इज योर आंसर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एलिमिनेशन। कुछ नहीं कराना है इसमें। देखो यहाँ पे आप एक और CH3 लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो अब आप देखना, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो बीटा पे देखो, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, इधर वाला डेल माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो इधर वाली से आएगा पहला आंसर ये बाहर। तो वही करना है, फिर 2 बार कर लेना इसको। इसमें देख लेना, डेल माइनस यहाँ बनाओगे या यहाँ बनाओगे, देख लेना कहाँ बनाओगे, है ना। चलो इसको बता देता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, डेल माइनस यहाँ आएगा, दिस इज मोस्ट प्राइमरी। लात मार के बाहर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो। ये वाले सवाल थे कि ये कैसे बनाओ। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एक बात बताओ, अगर यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे O माइनस हो, तो इसको निकाल सकता है? कभी नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O माइनस होगा, इस पे Cl होगा आपका, तब निकाला। ठीक है, बना लेना। एमी ओना, एमी ओना वही है। अगर विलियमसन, अरे विलियमसन में एक चीज नहीं बताई, रुको एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, अभी बताता हूँ। देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, कंडीशन क्या है इसकी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का बेसिक मॉडल ये है क्या, आर ओ माइनस प्लस आर एक्स गिव्स आर ओ आर, है ना। इस आर एक्स को आर डैश कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, मस्ट बी प्राइमरी फॉर SN2। बाकी आपका क्या हो जाता है, E2 हो जाता है। बाकी क्या होगा, E2 होगा। तो यहाँ देखो, बाकी E2 होगा, तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, E2, ये आंसर। यहाँ पे Me होना प्राइमरी है, SN2। NaH क्या करेगा, बेस बाहर, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा आपका, राइट, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, राइट। अच्छा, यहाँ क्या होगा, NaH वही एसिड बेस, ये इसका सिग्मा स्टार देखो। हे भगवान, कैसे बनाओ ये, अब ठीक है, देखो तो ठीक है, ऐसा बनेगा। अब अच्छा, ये SN2, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, बाकी बेस कैसा भी। अरे भाई साहब, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे क्या होगा, T2 आइसोब्यूटीन, ठीक है। अच्छा, इसमें बताऊँ क्या करना, इसमें बताऊँ क्या करना, चलिए ये बता देता हूँ मैं, क्या पता तुम्हें ना पता हो। इसमें सबसे पहले इसको सोहॉर्स में कन्वर्ट करो, PHCl। अब सोहॉर्स में कैसे, घुमा के कन्वर्ट करो, तो पीएच ऊपर आ जाएगा, उधर पीछे वाला H इधर, और पीछे वाला Cl इसके पीछे। ये Cl सेम साइड आ रहे हैं, ये Cl सेम साइड है, नहीं आने चाहिए। इनको ना फिशर में डालो, तो फिशर बनाओ इसके बीच में, H और PH के बीच में फिशर है। फिर इधर PHCl और इधर HCl। एक बात बताओ, तुम्हें Cl कहाँ चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो Cl इधर आएगा, ठीक है, सॉरी, Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, PH इधर आएगा, ठीक है। Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, और PH इधर आएगा। तो PH को लाओ ना सेम, तो PH इधर लाओ, H इधर लाओ, Cl इधर लाओ, तो PH और PH सेम लाइन पे आ जाएंगे, Cl अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका CC बनेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि PH दोनों वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे, और Cl आपका कहाँ आ जाएगा, उधर। आपको ट्राई करना है कि अगर दोनों PH CC वर्टिकल आ जाए और Cl तब अपोजिट हो, तब आपको सिस बनाना है। और जब आपने उनको वर्टिकल लाइन पे लाया, तब ये सेम साइड है, तो आपको एक को चेंज करना पड़ेगा, और तब आपका ट्रांसफर होगा, ये देख लेना। अच्छा, इसमें क्या होगा देखो, अगर Cl डार्क में है, तो Cl डैश में तो डार्क मैच चाहिए, कहीं नहीं है डार्क मैच, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, अल्कोहलिक रिएक्शन, ध्यान से देख लेना इसको। दिस इज द बीटा आइसोमर ऑफ BHC, ठीक है, बीटा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और जिंक डेल्टा, तो जिंक डेल्टा के लिए तो हेलोजन सी एंटी में चाहिए, बिल्कुल एंटी में है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बेंजीन, है ना। लगभग सारे सवाल करा दिए, ठीक है। अब देखो SN वर्सेस जी, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। देखो क्या होता है, प्राइमरी एक्स है और H2O डाल दिया, SN1, नहीं, नो रिएक्शन, नो SN1, नो रिएक्शन। ET होना डाल दिया, तो यस SN2। अच्छा, ET होना के साथ हीट कर दिया, तो E2। TB होना डाल दिया, तो E2, कौन सी वाली, ए, एनायन लाइक कैरेक्टर। H2O डेल्टा, H2O डेल्टा इवन हो सकती है। KOH एल्कोहलिक, KOH E2 नॉर्मल वाली, KOH H2O एक्वस, KOH SN2। टर्शरी ब्यूटेनॉल SN1 बोल सकते हो, पर प्राइमरी है तो नो रिएक्शन, ठीक। अच्छा, 2 डिग्री एक्स में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी डाल दिया, तो SN1। ET होना SN2, बिना हीट के भी SN, सॉरी E2,
टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अरे भाई साहब सेकेंडरी में टर्शियरी ब्यूटो, E2 अनलाइक कैरेक्टर, H2O डेल्टा E1, अल्कोहलिक KOH E2 नॉर्मल वाला, ETO डेल्टा E2 नॉर्मल वाला, KOH एक्वस KOH SN2, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल SN1, है ना। ऐसे ऐसे आपको याद, देखो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो टर्शियरी, टर्शियरी पे कोलोप्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबल कार्बोकेटाइन SN1, ETO ना, टर्शियरी पे तो ये हमेशा E2, E2 आयन लाइक कैरेक्टर वाला, कोलोप्रोटिक सॉल्वेंट E1, एक्वस KOH सॉरी अल्कोहलिक KOH E2 नॉर्मल, ETO ना डेल्टा E2, KOH H2O नो रिएक्शन में बोलूंगा, नो SN2, मे बी SN1 कर जाए, मे बी SN1 कर जाए, टर्शियरी ब्यूटेनॉल SN1। ठीक है, आंसर बनाओ अब देखो, 2 डिग्री एक्स कोलोप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन, ETO ना E2 नेचर, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड देखो डेल माइनस स्टेबिलिटी बाहर, H2O डेल्टा अंदर, E1 कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, अल्कोहलिक KOH अंदर, ETO ना डेल्टा अंदर, एक्वस KOH H2O अंदर OH, टर्शियरी ब्यूटेनॉल SN1 O, ये SN1, NaI, NaI करोगे तो इसमें I लग जाएगा, और फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगेन स्ट्रॉन्ग बेस डेल माइनस स्टेबिलिटी, AgF कर दोगे ये, और AgF पुअर लिविंग ग्रुप अगेन डेल माइनस स्टेबिलिटी बाहर, ये आंसर। ठीक है, सो यस दिस वाज योर लेक्चर कंप्लीट, दिस इज योर SN वर्सेस V। सवाल मैंने आपको करा दिए जितने सिलेक्ट, आज तो मैंने ज्यादा सवाल करा दिए। ठीक है, एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑफ मैन E2, सारे E2 के टाइप्स, E1 से भी बात में E1 करा दिया। ठीक है, सो यस दिस वाज योर एलिमिनेशन एंड SN वर्सेस V। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, क्या लिख रहा हूँ, ऑल द बेस्ट।